मेरा टॉप रैक क्रैक हो गया बीच हाईवे पे, और जिस वजह से वो हुआ 90% राइडर्स हम लोग यही गलती करते हैं। टॉप रैक बेसिकली कोई लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक एक्सटर्नल एक एक्सेसरीज़ है जिसकी एक अपनी वेटिंग कैपेसिटी होती है। और स्टैंडर्डली और ज़्यादातर बाइक्स में हर टॉप रैक की जो कैपेसिटी होती है वो 5 kg से 15 kg के बीच में होती है। इट मीन्स अगर हम लोग अपने टॉप रैक पे उसके वेटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा वेट कैरी करेंगे तो वो उसके ब्रेक होने की चांसेस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड अगर हम लोग उसके साथ में ट्रेल्स पे बाइक को चला रहे हैं तो जो भी बम्प्स आएंगे वेट कैपेसिटी की वजह से वो बम्प का जो फोर्स है वो डबल हो जाएगा और आपका जो टॉप रैक है वो उतना ही जल्दी ब्रेक हो जाएगा। फिजिक्स सिंपल है, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ेगा, और 100 km/h की स्पीड पे हाईवे पे अगर एक बम्प भी आया तो वो फोर्स ट्रिपल हो जाएगा, और ट्रेल पे उतना ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपका जो टॉप रैक है वो ब्रेक हो जाए और बाद में आपको उसको वेल्ड कराना पड़ेगा। इसी वजह से जो टॉप रैक्स होते हैं वो कोई यूनिवर्सल नहीं होते, बाइक के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और आप अपनी बाइक के अकॉर्डिंग उसकी फिटमेंट के अकॉर्डिंग ही और उसके जो बोल्ट्स हैं उसी के हिसाब से अपनी बाइक में उसको फिट करवाना। मेनली क्या होता है, मेजरली जो एडीवी बाइक्स होती है उनमें जो टॉप रैक होता है उसकी वेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल बाइक्स के मुकाबले, क्योंकि वो ट्रेल्स के लिए बनाई गई है, और ट्रेल्स पे आपको पता है कि बम्प्स ज़्यादा लगते हैं, अगर वेट कैरी करोगे उस पर ज़्यादा तो उसके क्रैक होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसीलिए एडीवी बाइक्स में जो टॉप रैक होती है वो ज़्यादा वेट कैपेसिटी के साथ बनाई जाती है, मे बी 15 kgs और 20 kgs, बट मेजरली 15 kgs इज़ दी मैक्स। तो टॉप रैक को ब्रेक होने से बचाने का सिर्फ कुछ ही रूल्स हैं, कुछ ही सॉल्यूशंस हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो बेसिकली मैं भी फॉलो करता हूँ अपने एंड पे जब से मेरा वो टॉप रैक ब्रेक हुआ है, कि मुझे एक तो टॉप रैक पे ज़्यादा वेट कैरी नहीं करना है। इट मीन्स मैं मैक्सिमम अपने जो टॉप रैक है उस पर 8 से 10 kg से ज़्यादा का वेट कैरी नहीं करता हूँ। अगर आप उससे ज़्यादा कैरी करते हो तो मे बी जब कोई फोर्स या कोई भी जैसे बम्प आएगा तो उसके जो नट बोल्ट्स होते हैं उन पर भी प्रेशर बनेगा, और वो भी इशू कर सकता है कि आपको तभी के तभी वो ब्रेक हो जाए। तो लो वेट कैरी करो, पैनियर्स के साथ में अगर रखना है तो अच्छे से वेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कैरी करो, और अपना बाइक स्पेसिफिक टॉप रैक खरीदो, क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी दूसरी बाइक का भी आप टॉप रैक लगवा रहे हो तो एक बार फिटमेंट चेक कर लेना। कई बार रॉन्ग फिटमेंट करने की वजह से भी, रॉन्ग बोल्ट टाइट करने की वजह से भी उसमें एक बेंड आ जाता है, और जो कि आपके बम्प्स के टाइम पे वो क्रैक हो जाता है। तब कमेंट में बताना कि तुम्हारे बाइक के टॉप रैक की वेट कैपेसिटी कितनी है। तब तक के लिए राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबली।